अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तालबात, कैसे हैं आप सब लोग। उर्दू मज़मून के साथ मैं हूं आपकी मौलमा शमीम ताहिर। आज हम उर्दू में पढ़ेंगे नज़म। नज़म का उन्वान है ग़िज़ा। ग़िज़ा नज़म के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। किताब है धनक और सफ़ात हैं 74 और 75। तलबा तालबात, अब हम शुरू करते हैं नज़म के हवाले से चंद तदरीसी मकासद। तो सबसे पहले है दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नज़म की पढ़ाई कर सकें। देखें, जब तक आपको हरूफ़ तहज्जी की पहचान नहीं होगी उस वक्त तक आप अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ तहरीर नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको हरूफ़ तहज्जी की पहचान हो ताकि आप नज़म के अशार की दुरुस्त तरीके से पढ़ाई कर सकें। उसके बाद है नज़म में पोशीदा पैगाम को समझ सकें। देखें, शायर जो भी नज़म तहरीर करता है उसमें हमारे लिए एक पैगाम या सबक पोशीदा होता है और ये पैगाम हम उसी सूरत में तलाश कर सकते हैं जब हम नज़म के अशार को तवज्जो और ध्यान से पढ़ें और सुनें। इस तरह से हमारे सोचने समझने की सलाहियतों में भी इजाफ़ा होता है और हम नज़म में पोशीदा पैगाम को भी समझ सकते हैं कि शायर ने नज़म के ज़रिए हमें क्या समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से हम नज़म में छुपे पैगाम को बासानी समझ सकते हैं। तो ये थे नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद जो आपको बताए गए। तलबा तालबात, आप शुरू करते हैं नज़म ग़िज़ा की पढ़ाई। आप सब अपनी किताब धनक का सफ़ा नंबर 74 खोलें। इस पर नज़म ग़िज़ा मौजूद है और इस नज़म के शायर हैं अमजद इस्लाम अमजद। नज़म की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि जो अल्फाज आपको ख़त कशीदा करवाए जाएं उनके मायने आप साथ साथ तहरीर कर लें। तो शुरू करते हैं नज़म की पढ़ाई। मिट्टी में ग़िज़ा है, कहीं पानी में ग़िज़ा है, यहाँ है लफ्ज़ ग़िज़ा। ग़िज़ा को आप ख़त कशीदा करें। ग़िज़ा के मायने हैं खुराक और खाना, दोनों ही मायने आप लिखेंगे, खुराक और खाना। कुदरत की इनायत का हर एक रंग जुदा है। कुदरत और इनायत को आप ख़त कशीदा करें। कुदरत का मतलब है अल्लाह की ताकत। कुदरत का मतलब है अल्लाह की ताकत और इनायत का मतलब है मेहरबानी। इनायत का यहाँ मतलब है मेहरबानी। इंसान की खातिर ही बना खेल ये सारा, बीजों में समर, शहद को फूलों में निखार। यहाँ है लफ्ज़ समर। समर को ख़त कशीदा करें। समर का मतलब है फल। उसके बाद है निखार। निखार का मतलब है खूबसूरती और जायका। ये दोनों ही मायने आप लिखेंगे, खूबसूरती और जायका। पानी में कई तरह की खुराक बनाई, सब्ज़े में कई रंग का फिर रिज़्क़ उतारा। सब्ज़े से यहाँ पर शायर की मुराद है कि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ। यूं ही तो नहीं बाग की ये नशो नुमा है। नशो नुमा को ख़त कशीदा करें। नशो नुमा का मतलब है फूलना फलना। जैसे हम कहते हैं ना, पौधों की नशो नुमा हो रही है, पहले पौधे छोटे होते हैं उसके बाद वो बढ़कर तनावर दरख्त बन जाते हैं, तो उसको कहते हैं नशो नुमा। और नशो नुमा का मतलब है फूलना फलना। मिट्टी में ग़िज़ा है, कहीं पानी में ग़िज़ा है जिस्म की ताकत के लिए जो भी ज़रूरी, हर चीज़ हमारे लिए मौजूद है पूरी। मछली में प्रोटीन तो सब्ज़ी में विटामिन, है दूध बिना दोस्तों हर बात अधूरी। अधूरी का मतलब है नामुकम्मल। अधूरी को आप ख़त कशीदा करें और इसका मतलब है नामुकम्मल।
اور اس سے پہلے جو شعر ہے جسم کی طاقت کے لیے جو بھی ضروری. لفظ طاقت کو آپ خط کشیدہ کریں. طاقت کا مطلب ہے قوت یا توانائی، دونوں ہی معنی آپ لکھیں گے. طاقت کا مطلب ہے قوت اور توانائی. گنے میں شکر دال کا اپنا ہی مزہ ہے. مزہ یعنی لطف. مزہ کو خط کشیدہ کریں. مزہ کا مطلب ہے لطف. مٹی میں غذا ہے کہیں پانی میں غذا ہے. تو طلباء نظم غذا کی پڑھائی مکمل ہوئی. امید ہے کہ جو الفاظ آپ کو خط کشیدہ کروائے گئے ہیں ان کے معنی آپ نے ساتھ ساتھ تحریر کر لیے ہیں. نظم غذا کی پڑھائی آپ نے سنی. اب ہم شروع کرتے ہیں نظم کی وضاحت. جیسا کہ آپ نے اس نظم کو سنا اور اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر کیا ہے. شاعر امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں ہمارے لیے رزق پوشیدہ رکھا ہے جسے انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے. یعنی اس بنجر زمین کو زرخیز کر کر اس سے اپنے لیے رزق حاصل کر سکتا ہے. اور یہ کرشمہ صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے کہ کس طرح اللہ نے زمین میں انسان کے لیے رزق پیدا کیا ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ غذا اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پوشیدہ رکھی ہے جسے انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے اور پھر غذائیت بھرے کھانے کھا کر ان کا لطف حاصل کرتا ہے. انہیں کھا کر انسان کو قوت اور توانائی حاصل ہوتی ہے. یہ نعمتیں اللہ نے کہیں بیجوں کے ذریعے ہمیں عطا کی ہیں تو کہیں پھولوں کے ذریعے. اسی طرح سے ہمیں گوشت، سبزی، دودھ اور شکر جیسی غذائیت بھری نعمتوں سے بھی نوازا ہے. یہ تمام نعمتیں ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کر سکتا ہے. دیکھیں انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مختلف نعمتیں اس دنیا میں بھیجی جنہیں انسان کھا کر اپنی بھوک پیاس مٹا سکتا ہے. تو شاعر امجد اسلام امجد بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بے شمار نعمتیں اس دنیا میں بھیجی ہیں اور ان نعمتوں کو کھا کر انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. نظم غذا کی پڑھائی، الفاظ معنی، وضاحت کے بعد اب ہم نظم کے سوالات شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، مٹی میں غذا ہے، اس مصرعے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نظم کے حوالے سے جواب تحریر کریں. تو آپ سب نے نظم غذا کی پڑھائی اور وضاحت سنی، تو امید ہے کہ آپ اس سوال کا جواب بآسانی تحریر کر سکیں گے. تو اس کا جواب آپ کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، اس زمین پر اللہ نے ہر جگہ انسان کا رزق رکھا ہے. کچھ رزق اللہ نے کچھ چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے. یہ مٹی زرخیز ہے، اس میں اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کا رزق رکھا ہے اور انسان محنت کر کے وہ رزق حاصل کر سکتا ہے. یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب. اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. گنے میں شکر دال کا اپنا ہی مزہ ہے، اس مصرعے کو مد نظر رکھ کر چند جملے تحریر کریں. تو آپ یہ جملے کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، گنے میں اللہ نے اپنی قدرت سے مٹھاس ڈالی، اس سے ہمیں شکر ملتی ہے، ہم چینی بناتے ہیں اور کھانے پینے کی مختلف اشیاء تیار کر سکتے ہیں. اسی طرح سے انواع اقسام کی دالیں ہیں
जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं और इनका भी अपना ही जायका और लज्जत है। ये था सवाल नंबर 2 का जवाब। अब आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। नज़म ग़िज़ा के पहले शेर से हम काफ़िया अल्फाज तलाश करके लिखें। तो पहले शेर में जो हम काफ़िया अल्फाज हैं वो हैं ग़िज़ा और जुदा। तो ये थे हमारे सवालात। तलबा तालबात, इसके साथ ही हमारा आज का मौजू जो नज़म ग़िज़ा के हवाले से था इख्तिताम पज़ीर हुआ। नज़म ग़िज़ा के हवाले से आपको जो मालूमात फ़राहम की गई, उम्मीद है वो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं और नज़म में पोशीदा पैगाम को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शायर ने नज़म के ज़रिए हमें क्या समझाने की कोशिश की है या वो हमें क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।